जहां राष्ट्रपति आना महोदया को आना है, पूरा हाई अलर्ट पे जिला है और उस जिला में महिला के साथ में दरिंदगी के प्रयास, गैंग रेप का प्रयास किया गया और उसके बाद उसको अधनंग करके जुलूस के शक्ल में घुमाया गया। यही है, ऐसा ही बिहार नीतीश कुमार जी छोड़ के जा रहे हैं, यही बिहार है। और भाजपा अभी आधी सरकार में है तो अधनंग करके घुमाई गई है। भाजपा अगर आएंगी तो क्या मणिपुर दोहराएंगे? आपका मणिपुर वाला हर्ष करेंगे महिलाओं के साथ में? क्या अनंत सिंह है जदयू के विधायक, वो कह रहे हैं क्या कि कोई भी सरकार बन जाए, एक बलात्कार, चोरी, अपहरण कभी बंद नहीं हो सकता है। देखिए, अनंत सिंह जी के मुंह से इस तरीके का बयान और खास करके बलात्कार पे, हत्या पे, अपराध पे अनंत सिंह बयान दें तब तो वैसा ही लगता है कि जैसे दूध के चोरी पर बिल्ली बयान दे रहा हो। अपने नाम में सम्राट सिर्फ नाम टाइटल जोड़ लेने से कोई सम्राट नहीं हो जाता। उसका दिल, उसका चरित्र, उसका काम करने का तरीका अशोक सम्राट वाला होना चाहिए, तब जाके कोई सम्राट होता है। सम्राट चौधरी जी के पास में कोई गृह मंत्रालय चलाने का कोई विशेषज्ञता है क्या? सम्राट चौधरी जी के पास में कोई बिहार की सुरक्षा देने का कोई ब्लूप्रिंट था क्या? सम्राट चौधरी जी कहते थे कि हम अपराधियों का पिंडदान करेंगे। आज तो महिलाओं का अमन चैन का पिंडदान करा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पिंडदान आप करवा रहे हैं। आप इस तरीके का कृत हो रहा है और सम्राट चौधरी जी का बयान नहीं आ रहा है। नारी शक्ति की बात करने वाले नीतीश कुमार के गृह जिला में जो है महिलाओं के साथ जिस तरह से अभद्रगिरी देखा गया है, जिस तरह से दरिंदगी देखा गया है, वो कहीं से छिपा नहीं। हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं सतीश जी हैं, कैसे देखते हैं नालंदा में जो है महिलाओं के साथ जो है जिस तरह से देखे होंगे कि वीडियो तक को जो है वायरल किया गया है, किस तरह से देखते हैं? ये नीतीश कुमार जी का जो पूरा शासनकाल है, जब आप इसके मूल्यांकन कीजिएगा तो नारी सशक्तिकरण का बड़ा जोर शोर से नारा दिया गया, लेकिन नारी की शिक्षा पर, नारी को सशक्त करने पर बहुत काम नहीं किया गया। यदि नारी को शिक्षित करने पे और सशक्त करने पे काम किया गया होता तो आप नारी को देखते हैं कि भगदड़ में मर जा रही हैं, नारी आप देखिए कि उनको नंगा घुमाया जा रहा है, तो कैसा आप सशक्तिकरण कर रहे थे उनका? तो नीतीश कुमार जी का ये नारा ढकोसला है, ढोंग है। और ये नालंदा की घटना मानवता को, इंसानियत को, बिहार लोकतंत्र की प्रथम जननी को शर्मसार करता है। ये तथागत बुद्ध की धरती को कलंकित करता है। तो इसलिए ये इस पर तो नीतीश कुमार जी यदि चेतनशील हैं, यदि उन तक ये समाचार उन तक पहुंचा है, यदि इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई है, तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेवारी लेते हुए अब नीतीश कुमार जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, इस्तीफा लेना, अपने आप को मुख्यमंत्री और राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। गृह मंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है, चाहे नीट छात्रा का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो। पटना में दिन दहाड़े आप देख रहे किस तरीके से ठेकेदार की हत्या हो जाती है, दिन में गोलियां चल रही हैं, या फिर मंदिर में, शीतला मंदिर में फोर्स नहीं होता, भगदड़ होता है, दर्जनों महिलाएं मर जाती हैं। और उसी जिला में जहां राष्ट्रपति आना महोदया को आना है, पूरा हाई अलर्ट पे जिला है और उस जिला में महिला के साथ में दरिंदगी के प्रयास, गैंग रेप का प्रयास किया गया और उसके बाद उसको अधनंग करके जुलूस के शक्ल में घुमाया गया। यही है, ऐसा ही बिहार नीतीश कुमार जी छोड़ के जा रहे हैं, यही बिहार है। और भाजपा अभी आधी सरकार में है तो अधनंग करके घुमाई गई है। भाजपा अगर आएंगी तो क्या मणिपुर दोहराएंगे? आपका मणिपुर वाला हर्ष करेंगे महिलाओं के साथ में? क्या सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाले हुए हैं। सम्राट चौधरी कहते जब शुरू गृह विभाग जब उनके पास आया था, उससे मैं कहते कि महिलाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स आएगा, ये होगा, वो होगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वो कुछ दिखना नहीं है, ढाक के तीन पात। सम्राट चौधरी जी के पास में कोई गृह मंत्रालय चलाने का कोई विशेषज्ञता है क्या? सम्राट चौधरी जी के पास में कोई बिहार की सुरक्षा देने का कोई ब्लूप्रिंट था क्या? सम्राट चौधरी जी कहते थे कि हम अपराधियों का पिंडदान करेंगे। आज तो महिलाओं का अमन चैन का पिंडदान करा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पिंडदान आप करवा रहे हैं। आप इस तरीके का कृत हो रहा है और सम्राट चौधरी जी का बयान नहीं आ रहा है। यदि उनके अंदर तनिक भी संवेदना होती तो सम्राट चौधरी वहां जाते और यदि लगता कि सरकार के लोग दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करते, और यदि ज़्यादा वैचारिक व्यक्ति थे तो अपना पद से इस्तीफा देते। तब जा कर के सम्राट चौधरी, जिनका अशोक सम्राट किन में लगा था, अशोक सम्राट, तो अपने नाम में सम्राट सिर्फ नाम टाइटल जोड़ लेने से कोई सम्राट नहीं हो जाता।
उसका दिल, उसका चरित्र, उसका काम करने का तरीका अशोक सम्राट वाला होना चाहिए, तब जाके कोई सम्राट होता है। क्या अपराधी सम्राट चौधरी को हल्के में ले रही है, ले रहा है? एकदम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी स्पष्ट रूप से कहे हैं कि बिहार में अपराधी जो है वो सम्राट हो गए हैं और विजय हो गए हैं, और स्पष्ट रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अपराधी अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं। सम्राट मतलब सबसे ऊपर, और विजय मतलब कि अपराध करने में विजय है, हम अपराध करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। यदि पकड़े जाते तो नीट छात्रा मामले में कोई दोषी है? अभी तक सीबीआई, बिहार की सारी एजेंसियां जांच कर ली, सीबीआई जांच कर ली, और सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की एजेंसियों ने लिपापोती करने का काम किया, साक्ष्य को मिटाने का काम किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिहार के अपराधी सम्राट है, विजय है। अच्छा, अनंत सिंह है जदयू के विधायक, वो कह रहे हैं क्या कि कोई भी सरकार बन जाए, ये बलात्कार, चोरी, अपहरण कभी बंद नहीं हो सकता है। देखिए, अनंत सिंह जी के मुंह से इस तरीके का बयान, और खास करके बलात्कार पे, हत्या पे, अपराध पे अनंत सिंह बयान दें, तब तो ऐसा ही लगता है कि जैसे दूध की चोरी पर बिल्ली बयान दे रहा हो। क्या कहना चाह रहे हैं सर? दूध की चोरी हो गई और बिल्ली बयान दे रहा हो कि भाई दूध की रक्षा कैसे करनी हो। बिल्ली ज्ञान बांट रहा हो कि भाई दूध को कैसे सुरक्षित रखना, चूहा कैसे सुरक्षित रहेगा, बिल्ली बताएगा। क्या कहना स्पष्ट क्या है इसका कहने का? स्पष्ट रूप से कि भाई अनंत सिंह जिस सरकार में रहते हैं उसकी चाटुकारिता करते हैं, उसकी चमचाई करते हैं, उससे ज़्यादा अपने अपराध को छिपाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ। आप देखें कि अनंत सिंह पर कौन सा आरोप लगा था? अनंत सिंह पर आरोप हत्या का लगा था, चुनाव के दरमियान में नेम्ड थे, जेल भी गए, लेकिन अनंत सिंह जी के लिए इसी सरकार की चाटुकारिता करने के बदले इनको बेल मिल जाता है, बाहर चले आते हैं। लेकिन इसी तरह के रंगदारी के मामले में या और मामले में रितलाल यादव जी जेल जाते हैं, उनको बेल नहीं मिलता है। इसलिए स्पष्ट रूप से दिखता है कि सम्राट अनंत सिंह जिसके लिए चाटुकारिता करते, जिस सरकार के लिए, वो सरकार उनके साथ खड़ी रहती है।